अगर आप मार्केट में नए हो तो एक सवाल पक्का आपके दिमाग में आया होगा, एसिप करें या लंपसम। और बिलीव मी, ये सवाल सिर्फ बिगिनर्स का नहीं है। सालों से मार्केट में बैठे लोग भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। चलो इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। देखो, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। अब लंपसम का मतलब एक ही बार में पूरी रकम इन्वेस्ट कर दो। साउंड सिंपल है ना? बट वेट, ये उतना सिंपल भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप सिप करते हो तो सकता है हर महीने 10,000 डालकर 10 महीने में इन्वेस्ट पूरा करो। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे तो प्राइस एवरेज हो जाएगा। ये है एसआईपी का असली मैजिक। लेकिन अगर आपने लंपसम में पूरा 1 लाख एक बार में डाल दिया और एंट्री गलत टाइम पर हुई, टॉप पकड़ लिया, तो करेक्शन आते ही पोर्टफोलियो -10%, -20% दिखाएगा। अब सुनो, ये जो एसआईपी है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक हैबिट है। इमेजिन करो, हर महीने सैलरी मिलती है और आप बिना सोचे एक छोटा हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देते हो। आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहता कि मार्केट ऊपर है या नीचे, और धीरे धीरे वो छोटा एसआईपी एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन अब लंपसम की ताकत की भी बात करते हैं। अगर आपके पास अचानक बोनस आया, प्रॉपर्टी सेल हुई या बड़ी रकम हाथ लगी, तो एसआईपी पॉसिबल नहीं है। तब लंपसम काम आता है। और अगर आपने मार्केट के डाईपी में लंपसम इन्वेस्ट किया, भाई जैकपॉट। रिटर्न्स सिप से भी ज्यादा निकल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई, क्योंकि अगर टाइमिंग गलत निकली तो आपको रिकवरी में साल लग सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए क्या बेटर है? सिंपल आंसर, सिप। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स को ना तो मार्केट का टाइमिंग सेंस होता है, ना रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी। पी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एवरेज प्राइस देता है और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लाता है। लंपसम बाद में जब एक्सपीरियंस आ जाए, मार्केट बिहेवियर समझ में आने लगे और रिस्क हैंडल करने की हिम्मत हो। अब यहां एक और मिथ क्लियर कर दूं। लोग सोचते हैं एसआईपी का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स। नंबर, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी सिप कर सकते हो। कुछ ब्रोकर्स सिप इन स्टॉक्स ऑफर करते हैं। मतलब आप एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस या रिलायंस जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सिप सिर्फ म्यूचुअल फंड तक लिमिटेड नहीं है, ये माइंडसेट है। अब सवाल, किसका रिटर्न ज्यादा है? हिस्ट्री बताती है कि अगर मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है तो लंपसम बेटर होगा। लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, तो सिप सेफ है। और सच बताऊं, बिगिनर्स ज्यादातर वॉलेटाइल पीरियड में एंटर करते हैं, तो सिप ही बेटर है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप बिगिनर हो, सिप शुरू करो। अगर आपके पास लंपसम पैसा है तो पूरा एक साथ मत डालो। उस रकम को भी 6-12 महीने की साइप में ब्रेक कर दो। इससे रिस्क भी कम होगा और एवरेज भी मिलेगा। देखो, मार्केट का खेल सिर्फ रिटर्न का नहीं, माइंडसेट और सर्वाइवल का है। साइप आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तभी आप लंपसम खेल पाओगे। तो बताओ, आपका पहला इन्वेस्टमेंट सिप था या लंपसम? कमेंट में ऑनेस्ट आंसर दो। और अगर ये कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं आपको रियल एग्जांपल्स और स्ट्रैटेजीज भी दिखाने वाला हूं। और हाँ, याद रखना, मार्केट में सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, सिप ही लॉन्ग कट है।